एक अजीम मुजाहिद की दास्तान। किस्त नंबर 16। सितम का आशना था वो। शब्बीर भाई उर्फ शाहजहां शहीद का ताल्लुक बावकार खानदान से था। उनके वालिद मुहतरम काफी सारी जमीनों के मालिक थे, मगर उनकी सारी जागीर के वारिस फकत 2 बेटे थे। बड़े भाई की शादी को तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद घर का आंगन बच्चों की कलकारियों से महरूम था। हुसैन भाई औलाद की नेमत से महरूम थे, इसलिए वालिदैन की तमाम तर उम्मीदों और आरज़ुओं का मरकज शब्बीर भाई ही थे। कश्मीर के आजादना माहौल में परवरिश पाकर भी शब्बीर भाई सबसे अलग तबीयत रखते थे। वो शर्म वो हया के पैकर थे और दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम भी हासिल की। बैचलर ऑफ साइंस करने के बाद वो श्रीनगर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे और शाम के वक्त घर पर बच्चों को कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ाते थे। वो खुश अलहान कारी थे। उनकी तिलावत सुनकर राह चलते हुए लोग ठहर जाते थे। इनके दिल में एक अरसे से जज्बा जिहाद मौजूद था, मगर जब वो अपनी बीमार बूढ़ी वालिदा से इजाजत मांगते तो वो कहती कि पहले आप शादी कर लो, ताकि घर का सोना आंगन नन्हे मुन्ने फूलों की खुशबू से महक उठे, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई इस नेमत से महरूम हैं। शब्बीर भाई ये बातें सुनकर दुखों में घर जाते थे। वो अक्सर मुजाहिदीन से मिलने जंगल में जाते रहते थे। जीशान भाई शहीद की शहादत के बाद एक मर्तबा जब वो जंगल में गए तो फिर वापस न आए। अपनी संजीदा और परवकार तबीयत और भरपूर सलाहियतों की बना पर इन्होंने बहुत जल्द गाजी बाबा के दस्ते में जगह बना ली। दोनों की आपस में बहुत बेतकल्फी थी। वो बाजीपुरा के तरबियती कैंप में ट्रेनिंग हासिल करके एक अरसा उसी इलाके में काम करते रहे। एक बार आरागाम बांदीपुरा में इन्होंने बहुत बड़ा मरका लड़ा, जिसमें दर्जनों भारतीय फौजी हलाक और जख्मी हो गए। उनके जिहाद में शामिल होते ही घर पर मसाइब वो आलाम के बादल मंडलाने लगे। भारतीय दरिंदों को जुल्म करने का बहाना चाहिए था और कश्मीरी मुजाहिदीन के घरों पर इंडियन आर्मी ने बेतहाशा जुल्म ढाए। शब्बीर भाई का घर भी जुल्म वो जवार की तुनद वो तेज आंधियों की लपेट में आ गया। उनके घर पर छापे रोज का मामूल बिन गए और उनके भाई और ज़ईफ वालिद मुहतरम को आए रोज गिरफ्तार कर लिया जाता था। मुझे आज भी वो रूह फरसा मनाजिर याद हैं। एक दिन मेजर शर्मा कर डाउन के दौरान हमारे घर के सहन में कुर्सियां लगाकर बैठ गया। फिर एक एक आदमी को मेजर के सामने लाया जाता था। वो काफिर थप्पड़ और डंडे मारकर लोगों से पूछता था, अगर वादी आते हैं तुम लोग हमें इत्तला क्यों नहीं देते? हमारा घर भारतीय फौज से भरा पड़ा था। छत पर भी फौजी मोर्चा संभाले बैठे थे। हम दोनों बहनें और वालिदा साहिबा बावर्ची खाने में महसूर होकर रह गई थीं और खिड़की से इस मशरिक की दरिंदगी देख रही थीं। थोड़ी देर बाद शब्बीर भाई के वालिद साहब और भाई को लाया गया। वो दोनों मुजरिमों की तरह घास पर बैठ गए। शब्बीर घर आता है? मेजर ने हुसैन भाई से सवाल किया, जिसका जवाब इन्होंने नफी में दिया। ये सच था। शब्बीर भाई 2 साल के अरसे में कभी घर नहीं गए, ताकि घर वालों की मुश्किलात में इजाफा न हो जाए। काफिर ये सुनकर गजबनाक हवा और हुसैन भाई को दाढ़ी से पकड़कर उनकी दाढ़ी दाएं बाएं मरोड़ने लगा। इस दौरान वो ये जुमला मुसलसल दोहरा रहा था, तेरा वो भाई मिलिटेंट है। हुसैन भाई के रुखसार आंसुओं से तर हो गए और उनके वालिद साहब की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। ये रूह फरसा मंजर देखकर हम सब भी रोने लगे। शब्बीर भाई के घर पर ढाए जाने वाले मजालिम की दास्तान बहुत तवील है। 2 साल का अरसा इन लोगों ने गोया कांटों पर गुजारा। ये सच है कि मेहमान मुजाहिदीन अपने घर बार और वतन को छोड़ने की बेमिसाल कुर्बानी देकर वादी में आते हैं, लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन की कुर्बानियां भी बहुत अजीम हैं, क्योंकि उन लोगों के घर, जान वो माल और इज्जत सब कुछ खतरे में होता है। वो सरफरोश लायक तहसीन हैं, जो अपना सब कुछ दाव पर लगाने के बाद भी हिम्मत वो इस्तिकामत के साथ डटे रहे। उनकी वालिदा साहिबा जाना मूजी के नाम से मशहूर थीं और शब्बीर भाई को गांव की सब लड़कियां भाई जान कहा करती थीं। एक दिन जाना मूजी ने मुझसे पूछा, आपका भाई जान आया था? इस रात वो हमारे घर आए थे। मैंने कहा जी आए थे। वो बोली, उसको कहना मुझसे आकर मिले, वरना दूध नहीं बख्शूंगी। अगर घर नहीं आ सकता तो मैं आपके घर में आ जाऊंगी, वहाँ इसको एक नजर देख लूंगी। 2 सालों से उसे देखने के लिए तरस रही हूँ। मैंने भाई जान को उनकी वालिदा का पैगाम पहुँचा दिया। वो मुलाकात की तरतीब बना रहे थे, मगर अल्लाह ताला ने उनकी मुलाकात फिरदौस बरी में कराने का फैसला कर लिया था। 20 जून 2000 को सुबह सुबह पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पूरा दिन इंडियन आर्मी और मुजाहिदीन के दरमियान घमसान की जंग जारी रही। ये झड़प कोहिस्तान कॉलोनी में हो रही थी और ये खबरें गुश्त कर रही थीं कि एक लंबे बालों वाला मुजाहिद
एक हाथ में गेंद और दूसरे में डंडा लेकर इंडियन आर्मी के पीछे भाग रहा है। फौजी कई मीटर दौड़ लगाकर पीछे मुड़कर देखते हैं। मकामी लोगों और आर्मी का भी यही ख्याल था कि ये बहादुर और शुजा मुजाहिद सिर्फ गाजी बाबा ही हो सकते हैं। इस अल्लाह के शीर ने काफिरों को दहशत ज़दा करके रख दिया। उनके दो मेहमान साथी भाई हैदर और तैयब भाई के शहीद होने के बाद इन्होंने उनका असलहा भी इस्तेमाल किया। एक एक गोली फाइज करने के बाद इन्होंने गने तोड़ डाले। जो सामान और पैसे जेब में थे वो भी जाया कर दिए ताकि भारतीय कुत्तों के हाथ कोई चीज न आए। शाम के वक्त आर्मी ने मकान को मार्टर शेलिंग से जमीन बोस कर दी। इस्लाम का ये बहादुर सिपाही हाथ में डंडा लेकर एक दीवार की ओट में बैठ गया। बिलाखिर आर्मी ने इन्हें हर तरफ से घेरे में ले लिया। फायर न होने की सूरत में वो समझ गए कि मुजाहिद या तो शहीद हो गए या फिर असलहा खत्म हो गया। इन्होंने शब्बीर भाई को बिखरे हुए शीर की मानिंद हाथ में सिर्फ डंडा लिए हुए देख लिया, लेकिन बुज़दिल फौजियों पर उनकी वो दहशत बैठ गई थी कि इन्होंने गिरफ्तार करने की हिम्मत ना की और हर तरफ से बंदूकों के दहाने खोल दिए। शब्बीर भाई इस हसीन मंजिल पर पहुंच गए जिसके लिए इन्होंने श्रीनगर की पर रौनक गलियों को खैर बात कहकर सनगलाख पहाड़ों को अपना मसकन बना लिया था। इन्होंने तमाम दिन काफिरों को तगनी का नाच नचाए रखा, इसलिए वहशी दरिंदों ने इंतकामा शहीद की एक आंख निकाल ली। इन्हें फौजी गाड़ी में इस अंदाज से डाला गया कि सर डाले के ऊपर से लटक रहा था। काली लंबी जुल्फें हवा में लहरा रही थी। भारतीय फौजी रास्ते में ऐलान करते जा रहे थे, लोगों देखो हमने जिहादी को मार दिया है, गाजी बाबा को हमने आज खत्म कर दिया है। बाद में इन्हें जब मालूम हुआ कि ये शब्बीर अहमद डार उर्फ शाहजहां है तो इंडियन आर्मी के सर्कल अफसर ने बरमला इतराफ किया कि आज तक हमने किसी कश्मीरी मुजाहिद को इस कदर जुरात व बहादुरी से नहीं लड़ते देखा। अगले दिन शुहदा की नशेचीवा में पहुँचे तो हर तरफ सफ मातम बिछ गई। अभी भाई असद अल्लाह को गए हुए सिर्फ 2 माह गुजरे थे कि हमारे दिलों पर एक और घाव लग गया। शब्बीर भाई का चेहरा एक आंख के बगैर भी बहुत हसीन लग रहा था। उनके जनाजे में शिरकत के लिए हर तरफ से सैलाब उमड़ आया। चीवा की धरती ने कभी इस कदर खलकत नहीं देखी होगी। हैदर भाई शहीद चंद दिन पहले हमारे घर आए थे और एक किताब लाने का कह गए थे। राशिद ने दूसरे दिन ही किताब लाकर रख दी थी, लेकिन हैदर भाई फिर नहीं आए। सिर्फ इनका गोलियों से छलनी लाशा आ गया। उनके सीने पर बर्स्ट लगने से एक लकीर सी खींच गई थी। गोलियों से छलनी सीना मैंने उस दिन देखा था और आज भी आंखों में बसा है, बल्कि जुल्म, तशद्दुद और दिलखराश के लातादाद मनाजिर मेरे दिल में महफूज हैं। शुहदा के जसद अतहर बाग में रखे गए क्योंकि लोगों के जम गफीर के लिए शब्बीर भाई का घर तंग पड़ रहा था। हर तरफ चीख व पुकार थी, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसी दौरान सब लोग खामोश हो गए। मजमा पर एक सुकूत छा गया। झक्की हुई कमर, लरसते हुए लागर जिस्म वाली शहीद की खुश नसीब वालिदा अपने लखत जिगर का आखिरी दीदार करने के लिए आ रही थी। लोगों का ख्याल था कि शर जवान बेटे की नश देखकर इस बूढ़े और लागर जिस्म से रूह ही परवाज कर जाएगी, लेकिन जाना मूजी के बेमिसाल सबर ने सबको वर्ता हैरत में डाल दिया। इन्होंने शहीद का हाथ पकड़ा और बोली, मेरे बच्चे तुझे शहादत मुबारक हो। मैंने तुझे दूध बख्श दिया, सब कुछ बख्श दिया। जा मैंने तुझे और तेरे साथियों को अल्लाह के सुपरद कर दिया। लोग इस माँ का सबर देख धाड़े मार मार कर रो रहे थे, लेकिन जाना मूजी खामोशी से वहाँ से उठ गई। वो हमारे पड़ोसी थे, लेकिन इस दिन के बाद मेरा जाना मूजी के साथ खुलूस व मोहब्बत और अकीदत का गहरा रिश्ता कायम हो गया। मैं अक्सर उनसे मिलने जाती और उनको शहीद के वालिदैन के अजर व सवाब के बारे में बताया करती थी। मेरी ये बात इन्हें बहुत ज्यादा सुकून पहुंचाती थी कि भाई जान आपकी उंगली पकड़कर आपको जन्नत में लेकर जाएंगे। मैं उनसे कहा करती थी, जाना मुझे दुआ करें कि मुझे भी भाई जान के कदमों में जगह मिल जाए और इन शहीदों के पास मेरी भी कब्र बन जाए। मगर वो मेरे लिए ये दुआ नहीं करती थी। अगर वो सादतमंद माँ मेरे लिए ये दुआ करती, मुझे कामिल यकीन है कि आज मैं भी शुहदा के साथ जन्नत के मजे लौट रही होती। सितम का आशना था, वो भी दिल दिखा गया कि शाम तो काट ली, सेहर हुई चला गया तो भी नजर में है। भाई असदुल्लाह की शहादत के बाद मैं बढ़ चढ़ कर जिहाद के कामों में हिस्सा लेने लगी, क्योंकि इनके होते हुए जब मैं उस ख्वाहिश का इजहार करती तो वो कहा करते थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बहन को असलहा उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे बाद बेशक अपनी हिफाजत के लिए गिन उठाना। मैं सोच रही थी कि हम मजलूम जरूर हैं, लेकिन इतने मजबूर नहीं कि अपने ऊपर होने वाले मजालिम पर
फकत आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। हम हजरत सफ़ी की रूहानी बेटियां हैं। हमारी निस्बत खोला बिन्त अजूर से है, इसलिए हम काफिरों के लिए तरनवाला नहीं बनेंगी। हमने अपनी इज्जत व आबरू की खातिर तलवार उठानी है, असलहे को जेवर बनाना है। आखिर हम कब तक उन वहशी दरिंदों के हाथों जलील होती रहेंगी, और कुछ ना सही फिदाई हमला तो कर सकती है ना। मेरी आंखों के सामने राशिदा का मजलूम चेहरा गर्दिश करने लगा। इसकी बेनूर आंखें, जिनका हर ख्वाब और जीने की उमंग भारतीय दरिंदों ने छीन लिए थी, गोया जबान हाल से कह रही थी। आवाज दी खिजा ने, तो भी नजर में है। मेरे तसव्वुरात में आशिक इख्वानी का चेहरा घूमने लगा। अगर वो अल्लाह का शर उसे कैफर किरदार तक ना पहुंचाता तो ना जाने क्या हो जाता, और अगर वो बदबख्त अपने अंजाम को पहुंचा तो क्या हुआ। अभी मुजम्मिल और यादू जैसे कई गिद्ध हमारे गर्द मंडला रहे हैं। वो काफिर मुजाहिदीन के हाथों मार रखा कर बेगुनाह अवाम पर तशद्दुद करके अपनी भड़ास निकाल लेते थे। इन्होंने कसम खाई थी कि मुजाहिदीन का साथ देने की पादाश में हम चीवा के हर घर को बर्बाद करके रख देंगे। काफिरों ने ये घनावना हथकंडा भी आजमा कर देख लिया। वो गलियों में फिरकर नौजवान लड़कियों और औरतों पर फुहशा फिक्रे कसते और मुख्तलिफ हरबों के जरिए तंग करते रहे। अगर भोले से इनकी तरफ नजर उठ जाती तो बेदीन काफिर इशारों में ही कई गालियां दे जाते थे। वहाँ के लोग हर जुल्म को सहने के बाद भी इश्क व वफा की राहों पर साबित कदम रहे। एक दफा मुजाहिदीन की तरफ से हमें एक खत मौसूल हुआ। खत मिलते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हमारे घर अक्सर असद अल्लाह भाई शहीद के खत आते थे। वो जहाँ कहीं भी होते खत के जरिए अपनी खैरियत की इत्तिला देते थे। मैं समझी शायद इन्होंने शहादत से पहले कोई खत लिखा हो, जो आज मिला है। जब हमने खत खोला तो पता चला कि वो शब्बीर भाई का है, जो इन्होंने भैया की शहादत के हवाले से इजहार हमदर्दी के तौर पर लिखा था। शब्बीर भाई को उनके बाद डिस्ट्रिक्ट कमांडर बना दिया गया था। इन्होंने लिखा था कि हम आपके भाई जिंदा हैं और हम सब मिलकर भाई असद अल्लाह का मिशन आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप पहले की तरह अपने भाइयों के साथ ताउन जारी रखेंगी। मैंने इन्हें दर्द दिल में डूबा हुआ जवाबी खत लिखा, जिसमें जज्बा जिहाद और शौक शहादत का बेपनाह इजहार था। वक्त गुजरता गया, मैं मुजाहिदीन के साथ भरपूर ताउन कर रही थी। इधर इंडियन आर्मी की नजरों में पहले ही मशकूक थी, जिसकी कई वजूहात थी, जिनमें चंद अहम वजूहात ये थी। मसलन सिक्योरिटी हलकों में ये बात मशहूर थी कि ये लड़की श्रीनगर में पढ़ती है और ये श्रीनगर में असलहा सप्लाई करने का काम करती है। कुछ अरसा पहले मेरा भानजा वलीद मुजाहिदीन के साथ शामिल हो गया था। इसको भी मैंने ही तरगीब देकर जिहाद में निकाला था और मैं उसको हिम्मत व हौसला देने के लिए खत लिखती रहती थी। वो जाहिद शहीद से भी कम उम्र था, बल्कि अल्लाह ने उसको इतनी कम उम्री में जिहाद करने की सआदत बख्शे कि दाढ़ी मूंछ भी ना निकली थी। इस पर जब उसने लंबे लंबे बाल रख लिए तो लश्कर वाले साथी इसे मजाहन कहते थे कि ये जैश वालों की दैदी बहन है। फिर गाजी बाबा ने वलीद के बाल कटवा दिए। एक दफा वो किसी घर में था कि फौज ने इलाके का क्रैक डाउन कर दिया। घर वालों ने उसको कहा, तुम तो छोटे बच्चे हो, आप पर किसी को शक नहीं होगा, इसलिए गिन पाओच इधर रख कर क्रैक डाउन में निकल जाओ। उसने ऐसा ही किया और क्रैक डाउन के दौरान बच्चों के साथ बैठा रहा। आखिर में शनाख्ती परेड के दौरान एक मुखबिर ने उसकी शनाख्त कर ली और वलीद गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के वक्त इसकी जेब में मेरा लिखा हुआ खत मौजूद था, जिसकी हर सतर में जिहाद की फजीलत और मोहब्बत का इजहार था। गो कि मैंने खत में अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन दुश्मन ने फौरा अंदाजा लगा लिया कि वो खत किसका लिखा हुआ है। जालिमों ने मेरे नन्हे से भांजे को 1.5 दिन उल्टा लटकाए रखा और पूछते रहे कि खत लिखने वाली का नाम बताओ, लेकिन इस कमसिन मुजाहिद के सबर व इस्तिक़लाल ने सबको हैरान कर दिया। वो खत दुश्मन ने बतौर सबूत अपने पास रखा। नुज़हत से मेरे हवाले से पूछगछ करना इस बात की अक्कासी करता था कि मैं उनकी नजरों में हूँ। इसके अलावा भारतीय फौज के साथ मुतअद्दिद झड़पें और एहतजाजी मुजाहिरों में भरपूर शिरकत भी मुझे उनकी नजरों में अगरवादी जाहिर करने के लिए काफी थी। इन वजूहात की बना पर इंडियन आर्मी ने मेरा नाम अपने रिकॉर्ड में शामिल कर रखा था। कुछ अरसा बाद ये अफवाहें गर्दिश करने लगे कि आर्मी वाले मुझे गिरफ्तार करने का मंसूबा बना रहे हैं। घर वाले इस सूरत हाल से काफी परेशान थे। मेरे पास मुजाहिदीन का रखा हुआ काफी असलहा पड़ा होता था। घर वाले मुजाहिदीन का ताउन तो करते थे, लेकिन असलहा कबूल करने के हक में न थे, क्योंकि हमारा घर बस्ती का पहला घर था। सबसे पहले फौज हमारे सहन में पहुंच आती थी और असलहे को छुपाने के लिए भी कोई माकूल जगह न थी,
इसके बावजूद भी मैं मुजाहिदीन की हर चीज को अपनी जिम्मेदारी पर संभाल लेती थी। शुरू में असलहा वगैरह घर के पिछवाड़े जमीन में दबा कर रखती थी, फिर अपने कमरे में एक खुफिया हाइड इजाद कर ली जिसका घर वालों को भी पता न था। एक वफा हमारे पड़ोसी इजाज भाई ने आकर माँ जी को बताया कि मुझे कहीं से खबर मिल गई है कि आज आपके घर छापा पड़ने वाला है, आप शानू को कहीं भेज दें। मैं उस वक्त मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। माँ जी ने मुझे बाजी के घर चले जाने का कह दिया। बड़ी बाजी की शादी अपने ही गांव में हुई थी, उनका घर 10-15 मिनट के फासले पर था। मैंने दुआ को मुख्तसर करके मसली लपेट दिया। इस वक्त तक हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से अंधेरा कुछ जल्दी ही फैल गया। मैं घर के पिछली जानिब से नीम अंधेरे में बाजी के घर पहुंची। मुझे उस वक्त इस हाल में देखकर बाजी सख्त परेशान हो गईं। वो मेरे साथ बहुत मोहब्बत करती थीं। बड़ी होने के नाते इन्होंने ही मुझे पाला था। इन्हें मेरी हर खुशी अजीज थी, इसलिए राह जिहाद के हर काम में वो मेरी हमराज थीं। लेकिन बड़ी होने के नाते इन्हें मेरे बारे में फिक्र भी लाहक रहती थी। इस रात हम देर तक बातें करते रहे। इन्होंने मुझसे कहा, शानू आखिर तुम एक लड़की हो, इस तरह कब तक छप्पी भरोगी? अगर तुम शहीद होती हो तो वो और बात है, लेकिन तुम्हारी गिरफ्तारी हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगी। अभी भी वक्त है, वापस लौट आओ। मैंने उनसे कहा, ये बात मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि कई मर्तबा इस चीज पर गौर व खोज करने के बावजूद मेरे जज्बों ने मुझे पीछे हटने नहीं दिया। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ करती थी कि ए अल्लाह, ए मालिक कायनात, जब तूने मुझे इतना जज्बा अता किया है तो शहादत की मंजिल को पाने के लिए रास्ता भी दिखला दे, वरना ए रब मेरे दिल से ये जज्बा निकाल दे जिसने मुझे दुनिया से दूर कर रखा है। मैं शहीदों की याद में इतना रोती थी कि एक मर्तबा भाई ने अम्मी से तंग आकर कह दिया, उसे पागल खाने भेज दें, क्योंकि ये पागल हो चुकी है।